अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन के हवाले से, कुछ सवाल लेंगे और आज हम बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ कारता सजोर के बारे में। यानी कि 2 साल की सजोर के बाद हम इन दी तरमीनातो जो पेपर फॉरएवर पेपर जिन्हें कारता दी सजोर कहा जाता है वो कैसे हम हासिल कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं इमिग्रेशन के हवाले से बात कर लेता हूँ। एक दोस्त ने मुझे सवाल किया है कि क्या जो फिंगर जिसने दिए हुए हैं इटली के अंदर उनको भी नए सबूत की ज़रूरत होगी। देखें, अगर तो आप लोगों ने इमिग्रेशन अप्लाई की है और अगर आपने आपकी इमिग्रेशन अप्लाई के साथ साथ आपकी अजील भी चल रही है साथ में, यानी आपने अजील करवाई हुई है, आपके फिंगर हुए हैं, तो फिर आपका नया सबूत जो है वो अजील ही है। आपको कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अजील चल रही है और अभी तक आपकी चल रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि भाई अजील बंद करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपका केस जो है आगे नहीं जाता, आपकी इमिग्रेशन को आपको नहीं लिया जाता परफातूरा में। जब आपको परफातूरा बुलाया जाएगा वहाँ पर आपकी किट फिलअप होगी, उसके बाद कस्तूरा में आपकी अजील का जो केस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और इमिग्रेशन का आगे कर दिया जाएगा। तो जिनकी अजील है यहाँ पर चल रही है उनको सबूत की कोई ज़रूरत नहीं है कि और सबूत भैया आपको चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी अजील चल रही है। दूसरा, उनको ना तो किसी डॉक्यूमेंट जो काम का बूस्ता पागा या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास जब आप जाएंगे तो उनका आपका नाम इंटर करेंगे तो आपका सारा डेटा उनके सामने आ जाएगा। ये बात थी जो फिंगरों के हवाले से पूछी जा रही थी। दूसरी जो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पूछी जा रही है कि भाई कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए, मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन मेंशन कर चुका हूं आप लोगों को कि भाई कर लें तो बेहतर है। अगर नहीं करते तो आपको जो मेल आएगा परफतूरा की तरफ से, तो उसके बाद आप अगर चलते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ बैठ गई है कि शायद कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारा जो केस है वो जल्दी आगे जाएगा। तो देखें, कॉन्ट्रैक्ट तो आपको करना ही है, बाद में करें या पहले करें। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी करते तो 4 माह का टैक्स आपको पड़ेगा। जो कंट्रीब्यूटी आपने पे की हुई थी वो हम हुकूमत को इसलिए पे करते थे कि भाई हमारा 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो टैक्स है पहले का वो हम अदा करते थे, वो कंट्रीब्यूटी होती थी। लेकिन अब हुकूमत ने जो है वो कह दिया कि भाई वो आपकी उसमें टैक्स में नहीं जो है गिनी जाएगी, वो टैक्स के अलावा होगी, टैक्स आपको पे करना होगा। तो जब आपको टैक्स पे करना है तो आप अभी से भी कॉन्ट्रैक्ट करवा लें, तो उससे ये है आपका टैक्स तो चालू हो जाएगा। लेकिन ये है कि हो सकता है, क्योंकि ये तो परफातूरे के काम है और अंदर जाकर कोई भी किसी का जो है वो चेक नहीं करता कि उनके जो डेटा में क्या है। तो इसलिए अंदाज़ा जो लगाया जा सकता है वही हम कर सकते हैं कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट करवा लें। और साथ में अगर आपके काम ही नहीं है, आप घर में बैठे हुए हैं, तो फिर आप वेट कर सकते हैं कि भाई आपको मेल भेजा जाए। तो फिर अगर आप वहाँ पर जाएं और जाने के बाद जो है आप कॉन्ट्रैक्ट करवाएं ताकि आपका टैक्स बच सकें। लेकिन फिर भी 4 माह का वो डाल रहे हैं टैक्स, तो वो आपको पे करना है। और जाने से पहले अगर आपकी कंट्रीब्यूटी आ गई है, आपको जो आपकी इम्स की तरफ से टैक्स है वो आ गया है, तो उसको आप पे करके साथ में लेकर जाएंगे, ये लाजमी है। अगर नहीं जाते तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि वो उनको जो है वो नई अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। और अगर आपकी इम्स ने कोई टैक्स भेजा ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप F24 निकलवाएंगे, वहाँ से 4 माह का टैक्स अदा करके वो साथ लेकर लाजमी जाएंगे। लेकिन तब तक वो टैक्स ना निकलवाएं जब तक आपको आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आ जाती, क्योंकि हो सकता है जब तक आपकी अपॉइंटमेंट आए तब तक वो इम्स आपको लेटर भेज दें। तो वो जब भेजेगी तो उसके ऊपर डेट एक्सपायर भी होगी कि भाई आप कुछ टाइम के बाद भी अदा कर सकते हैं, कुछ भले अदा कर दें कुछ बाद में, तो आपको टाइम मिल जाता है। और अगर आपकी अपॉइंटमेंट आ चुकी है और आपको टैक्स नहीं भेजा गया है तो F24 वो लाजमी अदा करके साथ लेकर जाना है, वरना आपको नई अपॉइंटमेंट दी जाएगी और वो लाजमी है। अब बात कर लेते हैं कारता सजोर। नॉर्मल सजोर जो हमारी होती है 2 साल की, उसके बाद हम कारता में कैसे तब्दील कर सकते हैं, ये दोस्तों का सवाल था। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई हर परवंचे का अपना एक कानून होता है
कि वो किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि मैंने खुद के बारे में बताया था मिलान के अंदर भाई इतना खुद है, 20,000 में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोग और ये CGL ही करवा रही है। तो कुछ दोस्त कह रहे थे भाई हमारे यहाँ जो है वो परफातूरा मान ही नहीं रहा, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई 20,000 पे कर रही है। तो ये इसलिए मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी मेंशन किया था कि भाई हर परफातूरे का अपना कानून होता है, अपने कानून के हिसाब से वो काम करते हैं। कुछ में जो है वो 20,000 में कर रहे थे, कुछ में नहीं कर रहे थे, तो आप अपनी CGL से पूछें। तो फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया था, तो अब शिकायत कर रहे हैं कि भाई ऐसे है। और लेकिन अगर कानून बदल जाता है, गवर्नमेंट अगर कोई कानून बदल देती है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखेंगे, आप मेरी नई वीडियो को देखेंगे जिसमें मैंने नई अपडेट डाली हुई है हर किस्म के हवाले से। तो बात कर लेते हैं, जब आपको सबसे पहले आपको 5 साल इटली में होना लाजमी है। जब आप इंटर हो जाएंगे, कुछ प्रोवेंचे हैं वो कस्तूरे जो है वो मान रहे हैं आपका खुद रेजिडेंसा जो है वो 5 साल होने चाहिए इटली के अंदर। और कुछ ये सिचिलिया वगैरह में या इधर दूसरी साइड में निकल जाएं, तो वहाँ पर मैंने दोस्तों से रब्ता किया, वो कह रहे हैं यहाँ पर जो है जब इटली में आप बंदा दाखिल होता है और अपने फिंगर अजील के लिए करवा लेता है, तो वहाँ से ही का टाइम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं 5 साल का। लेकिन यहाँ मिलान के अंदर आपका रेजिडेंसा जो है वो 5 साल बना होना चाहिए। आपका रेजिडेंसा बना होना चाहिए कि आप जब इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे उससे 5 साल पहले का, तो आपका रेजिडेंसा 5 साल का चलता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरत है। सबसे पहले आप लोगों को ज़ुबान का जो सर्टिफिकेट है वो करना है। ऑनलाइन आप करवा सकते हैं, दोमादा कर सकते हैं मिनिस्टर दिल इंटरनो के ऊपर भी, और वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे और उसके ऊपर जाकर आप वो कोई भी स्कूल आपको बताएंगे भाई वहाँ पर जाकर आप एग्ज़ाम दें, तो वहाँ पर आपने एग्ज़ाम देना है और आप पास हो जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपका जो है वो कर देंगे, आपको पेपर देंगे भी या फिर नहीं भी दे सकते, वो ऑनलाइन कर देंगे, तो वो कस्तूरा कंट्रोल कर लेता है। तो दूसरा हल ये है कि आप किसी स्कूल में दाखिला लें तो वो आपको सर्टिफिकेट बाय हैंड दे देंगे, तो वो आपको लाजमी है। दूसरे नंबर पे आपका 3 साल का खुद होना चाहिए, जो लास्ट है खुद 3 साल का। और 3 साल के अंदर अगर आपकी फैमिली यहाँ पर नहीं है, आप अकेले हैं, तो 6,000 से ऊपर आपका खुद होना चाहिए एक बंदे का। और अगर आपकी फैमिली है तो उस हिसाब से ज़्यादा खुद आपको चाहिए। 6,000 आपका खुद होना चाहिए और लास्ट 3 मंथ का 3 साल का खुद होना चाहिए, और उसके बाद 3 लास्ट बूझते पागे होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों को चाहिए एक घर अगर जहां पर आपका रेजिडेंसा, क्योंकि इसके लिए रेजिडेंसा लाजमी मांगते हैं, हाउस पीटी से काम नहीं चलता, रेजिडेंसा बना होना चाहिए। और जिस घर का आपका रेजिडेंसा बना है उसकी लोजो चाहिए, उसकी स्टातो दी फैमिलिया चाहिए, और लोजो के ऊपर बंदे पूरे होने चाहिए। अगर 4 जगह है, लोजो के ऊपर लिखी हुई है कि 4 बंदों की जगह है, तो 4 ही होने चाहिए। 5वां अगर आपका है तो फिर भी वो मसला करेंगे। और स्टातो दी फैमिलिया आपको चाहिए। स्टातो फैमिलिया के जब आपका रेजिडेंसा बना होगा तो उसके ऊपर आपका नाम भी मेंशन होगा। हाउस पीटी बनवाते हैं तो फिर नाम मेंशन नहीं होता, लेकिन रेजिडेंसा बना हो तो नाम मेंशन होता है। हाउस पीटी, स्टातो फैमिलिया और लोजो आपको चाहिए। उसके बाद आप अपनी किसी भी अदालत के जो ट्रिब्यूनाले है सर्टिफिकातो, 2 जो सर्टिफिकातो चाहिए आपको, वो बेसिकली ये होते हैं कि भाई आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, आपने कोई ऐसा जुर्म तो नहीं किया कि जिसकी वजह से आपको जो रिजेक्ट किया गया हो, किसी वजह से आप क्राइम में हो। क्योंकि ये कारता सुजोर अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट से कम भी नहीं है, क्योंकि मुझे ये कारता सुजोर लेते हुए मिलान के अंदर 1 साल लग गया। 6 माह का उन्होंने अपॉइंटमेंट टाइम दिया और 6 माह के बाद फिंगरों के बाद 6 माह लगा दिए, यानी कि 1 साल उन्होंने लगाया था जब मैंने ये ली थी। तो अभी जो हालात हैं इससे टाइम और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आप चीज़ सोच के सुने चलें कि आपका, और दूसरी बात कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंदी टर्मिनातो मिलान के अंदर यही मांग रहे हैं, इंदी टर्मिनातो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और अगर इंदी टर्मिनातो नहीं है तो कम से कम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, फिर आपका काम बनेगा। दूसरा, आप अपने प्रोवेंचे के हिसाब से
आप अपनी CGL जब जाएंगे वहाँ पर नज़दीक, तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि भाई चल जाएगा या नहीं चलेगा, क्योंकि उनको आपकी प्रवंची के हिसाब से, आपके परफातूरा कस्तूरा के हिसाब से सारी अपडेट होती हैं। तो उसके बाद आपने किट वैसे ही फिलअप करवानी है जैसे ये नॉर्मल की करवाते हैं, तो वो पोस्टे में पे कर देनी है। पोस्टे वाले आपको फिंगरों की अपॉइंटमेंट देंगे और फिंगरों की अपॉइंटमेंट के बाद आपको मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आपको नॉर्मल सजोर मिलती है वैसे ही आपको कार्ता में तब्दील करके दे देंगे। ठीक है, अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि भाई ये कार्ता सजोर जो है, अगर हम इस एमिग्रेशन पे पेपर लेते हैं और हमारा रेजिडेंसा जो है वो पिछली एमिग्रेशन का पिछले 5 साल का बना हुआ है, तो क्या हम तब्दील करवा सकते हैं? इसके बारे में भी मैं आप लोगों को जो है वो मालूमात लेकर बताऊंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा कि क्या ये जो एमिग्रेशन ओपन हुई है यहाँ पर आप लोगों को 2 साल की सजोर मिल जाती है और उसके बाद आपका रेजिडेंसा 5 साल पुराना है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो ये आप अगर आपके पास टाइम है आप अपने लिए, तो वकील से भी मशवरा कर सकते हैं, और जो करवा सकते हैं तो वो फौरी तौर पर इसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही करवा सकेंगे, तो वो करवा लें, वो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। और अगर जिनके रेजिडेंस से नहीं बने हैं तो वो नहीं करवा पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।